शुरुआती दृश्य में मिलो स्टैनफील्ड नाम का एक व्यक्ति है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार या एएसडी से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़े होकर पास की फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रखते हुए दिखाई देते हैं। इस सब के बीच वह अपने आसपास घट रही घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं भी करता हुआ प्रतीत होता है। मिलो ने एक यात्री बस, एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और एक तेज गति से साइकिल चलाने वाले को आते हुए देखा। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार करता है और गड्ढे के पास एक मेलबॉक्स के शीर्ष पर रणनीतिक रूप से एक पेन रख देता है। इसके तुरंत बाद उसकी योजनाबद्ध श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। एक टैक्सी गड्ढे पर चढ़ जाती है, जिससे पानी पेन पर छिटक जाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। यह सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित करता है, जो फिर कलम उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज रफ्तार साइकिल सवार कलाकार से टकरा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह मेल बॉक्स से टकराता है और पास के फल के ठेले पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। परिणाम स्वरूप वह ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं देता और सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद मिलो यह पुष्टि करने के बाद कि उसकी योजना सुचारू रूप से चल रही है, घटनास्थल से चला जाता है। फिर दृश्य एफबीआई विशेष एजेंट ओलिविया डैनहम पर आता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। ओलिविया अपने सिर की चोट के कारण लंबे अंतराल के बाद काम पर वापस लौटती दिख रही हैं। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके एक साथी अधिकारी चार्ली द्वारा किया जाता है, जो टीम का पर्यवेक्षक है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टरनेट बिशप ओलिविया की वापसी के बारे में लैब सहायकों में से एक फिलिप ब्रॉयल्स से बात कर रहे हैं। फिलिप का कहना है कि वह फॉक्स लिविया नाम की एक हमशक्ल है और उन्होंने चिंता व्यक्त की कि क्या वे अपनी टीम में एक धोखेबाज को शामिल कर सकते हैं। यहां यह पता चलता है कि ओलिविया, जो कार्यालय के अंदर है, असली नहीं है। वह वास्तव में एक धोखेबाज है, जिसे मूल की जगह पूरा करने के लिए लाया गया है। इसके बाद वाल्टरनेट ने उसमें असली ओलिविया की याद फिंगरप्रिंट का उपयोग करती हैं। अंततः उसे पता चलता है कि मृत महिला का नाम जूलियन फॉस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से सवाल करती है, जो इस घटना से हिल गया है, क्योंकि उसने अब तक कभी किसी पक्षी या जानवर को नहीं मारा है। इसके साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत के लिए परीक्षण करता है, लेकिन कुछ भी नहीं पाता है। हालांकि उसे घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार कलम उठाने के लिए नीचे झुका था। इसी दौरान वह साइकिल सवार से टकरा गया और फल स्टैंड में गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली ने अनुमान लगाया कि पेन ही वह मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का एक क्रम बनाया, जिससे अंततः पीड़ित की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली को पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है, जिससे उसे और भी यकीन हो जाता है कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला को सुनियोजित किया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी की गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि उनका दावा है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता और इसे 2 बार अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकता। उनके बीच बहस के दौरान एक और ऐसी ही बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाती है। एफबीआई एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि पीड़ित इस बार भी जीवित हैं। आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया, जिससे बस का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया को एक ऐसा ही बॉल पॉइंट पेन जमीन में लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। वो चारों ओर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को ऊपर के पुल से नीचे की ओर देखती हुई देखती है। कुछ क्षण बाद ईयरबड्स पहने एक व्यक्ति सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सामने से आ रही एक एम्बुलेंस से टकरा जाता है। अपने संदेह की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करती है और मिलो की ओर दौड़ती है। यह देखकर वह तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और एक साइकिल को पुल से नीचे फेंक देता है। इससे बस को अपना रास्ता बदलना पड़ता है और वह ओवरहेड ब्रिज के ठीक नीचे से गुजर जाती है। ओलिविया
तीन पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उनके निर्देश का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय वापस लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू करती है। थोड़ी देर के निरीक्षण के बाद उसे तीन पीड़ितों और एक चिकित्सा केंद्र के बीच संबंधों का पता चलता है। ये तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से जुड़े थे। वह अपनी खोज चार्ली को बताती है और दोनों तुरंत इसी चिकित्सा केंद्र की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया ने देखा कि मरीजों का एक समूह एक ही बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में असमर्थ हैं। बाद में उनकी मुलाकात मुख्य चिकित्सक डॉक्टर लेविन से होती है, जो बस दुर्घटना के सभी तीन पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरण बताने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों को उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं के साथ मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने मरीजों की वीडियो फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उनके बारे में पूछताछ करने पर डॉक्टर लेविन ने जवाब दिया कि वह उनके रोगियों में से एक हैं, जो उसी दवा परीक्षण से गुजरे हैं जिसने उनकी आईक्यू को तेजी से बढ़ाया। वह आगे कहते हैं कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए उसे वापस लौटने का कार्यक्रम बनाया गया था, लेकिन अब वह उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद एफबीआई एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उनसे अनभिज्ञता में मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रहा है और उसके अगले कदम का लेविन से होती है, जो बस दुर्घटना के सभी तीन पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरण बताने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों को उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं के साथ मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने मरीजों की वीडियो फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उनके बारे में पूछताछ करने पर डॉक्टर लेविन ने जवाब दिया कि वह उनके रोगियों में से एक हैं, जो उसी दवा परीक्षण से गुजरे हैं जिसने उनकी आईक्यू को तेजी से बढ़ाया। वह आगे कहते हैं कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए उसे वापस लौटने का कार्यक्रम बनाया गया था, लेकिन अब वह उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद एफबीआई एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उनसे अनभिज्ञता में मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रहा है और उसके अगले कदम का अनुमान लगा रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत मैडलिन द्वारा किया जाता है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। यह महसूस करते हुए कि वह कुछ छिपा रही है, एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और उसे खुला छोड़ना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है और बताती है कि वे एक दूसरे की कैसे देखभाल करते थे। इससे मैडलिन को इतनी तसल्ली मिली कि उसने अपने भाई के बारे में और जानकारी साझा की। वह बताती है कि मिलो कई घटनाओं के परिणामों की भविष्यवाणी उसका पीछा करेंगे। वो ये भी करना करता है कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल के चिन्हित क्षेत्र में फुसलाकर ले जाकर मार सकता है, जहां हवा बहुत पतली है, और उसे सीमेंट की ईंटों के भार के नीचे कुचल सकता है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, 2 एफबीआई एजेंट होटल पहुंचे और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाया। वो फिर निर्माण की ओर भागता है, जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा वाले क्षेत्र के चेतावनी संकेतों से अनजान है, श्वास यंत्र लगाने के लिए रुकने के बजाय उसमें से तेजी से निकल जाती है। यह वास्तव में मिलो की गणना को गलत बनाता है। इसके अलावा वह सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बचती है, जिसके बारे में मिलो को लगता है कि वह उसे कुचल देगी। खलनायक अपनी गणना गलत होते देख हैरान हो जाता है और अंततः वह पकड़ा जाता है। इस समय ओलिविया ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण लगभग दम घुटने लगती है, लेकिन शुक्र है चार्ली सही समय पर आ जाता है और उसे सांस लेने के उपकरण से मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि उसने श्वसन यंत्र लगाने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने चेतावनी के संकेत को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले आती है, जहां मिलो एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर के अनुसार आईक्यू बढ़ाने वाली दवा मिलो के मस्तिष्क में बहुत लंबे समय से है, जिसके कारण वे उलटने की प्रक्रिया को अंजाम देने में असमर्थ हैं। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे के अंदर जाती है और खिलौना घोड़ा अपने भाई के सामने छोड़ देती है।
उसी शाम ओलिविया अपने घर पर थी जब उसे दूसरे ब्रह्मांड से आए अपने प्रेमी पीटर का दर्शन हुआ। वह उससे कहता है कि वह इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है। अपने दावे का समर्थन करने के लिए वह याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान की कमी ने पहले उसकी जान कैसे बचाई थी। उनके अनुसार अगर वह चेतावनी के संकेतों को पहचान लेती और वहीं रुक जाती तो उसकी मौत हो जाती। पीटर उसे अपनी सारी यादें याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता भी है।